प्रमित माकोड़े विदेश मामलों की जानकार है, अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रमित, मैं आप ही से सवाल पूछना चाहूंगी कि ये जो बार बार बयान बदले जाते हैं, क्या उसके पीछे कोई रणनीति है या फिर वही डिमेंशिया वाली बीमारी है? थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आप सबको अमेरिका से गुड मॉर्निंग और नमस्कार। मैडम ये अब जो पैटर्न क्लियर है कि मैडम देयर इज अ पोलाइट डिप्लोमेसी, देयर इज हार्ड डिप्लोमेसी एंड देयर इज अ न्यू स्टाइल ऑफ डिप्लोमेसी, दैट इज डिप्लोमेसी ऑफ कंफ्यूजन। कि अपोनेंट को हमेशा कंफ्यूज रखो। आप जैसे मतलब सभी मीडिया चैनल्स को और मीडिया को भी कंफ्यूज रखो, और मीडिया को एक हेडलाइन मिल जाती है उनकी बातचीत से, पर उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव कभी चेंज नहीं होते हैं। ही टैक्टिकली वो बातें चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन द ग्राउंड रियलिटीज। बट ही इज ऑल्सो बिजनेसमैन। अ बिजनेसमैन इज अ मास्टर इन अडॉप्टिंग। जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से सिचुएशन को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि ईरान को किसी भी प्रकार से न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज नहीं हासिल होने देने की। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी प्रकार से नहीं आने का। और हमारे जो खास वहां पे जो मित्र है, जो अलाई है इजराइल, उसको किसी भी प्रकार से हिजबुल्ला और हमास और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनके ऊपर जो वार वार मिसाइल के आक्रमण होते हैं उसको भी पूर्ण रूप से बंद करने का। लेकिन और प्रमित इसके जी, लिए एक बात और है कि अगर इस तरीके से बार बार बयान बदल करके वो अपने मैडम बयान बदलना और सुनिए स्ट्रेटेजिक सुनिए सुनिए ऑब्जेक्टिव प्रमित बदलना में जी, बहुत फर्क है अगर मैडम। वो स्ट्रेटजी भी है, लेकिन वो बयानों से अगर टीवी चैनल्स को एक हेडलाइन आप दे देते हैं तो आप दुनिया भर को ये भी तो बता देते हैं कि आप कंफ्यूज हैं। ईरान नहीं भी नहीं, ये हम समझ गया मैडम कि आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूजन एक स्टाइल है फाइनल ऑब्जेक्टिव जल्दी से अचीव करने की, कि सामने वाले को हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट में रखिए। लेकिन देखिए, पहले अमेरिका ने पहले 40 दिनों में उनकी पूरी मिलिट्री की जो ताकत थी उसको 80 से 90% तक कमजोर कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक तरह से धमकी दी, वार्निंग दी कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपको पूर्णतः नष्ट कर देंगे। वो भाषा बड़ी लोगों को बड़ी धमकी भरी लगती है, तो हम पूरी दुनिया उस पर बात करती है। पर उन्होंने एक बार करके दिखाया कि 10 या 15 दिन पहले के आसपास एक प्रपोजल, 4 पॉइंट का प्रपोजल अमेरिका ने भेजा था। उसको ईरान ने जब स्वीकारा नहीं तो 45 मिनट के अंदर उसके सबसे बड़ा पुल जो मिलिट्री को सप्लाई करता था, लॉजिस्टिक, उस पुल को 45 मिनट के अंदर उन्होंने ध्वस्त कर दिया। तब उन्होंने उनमें एक दहशत हुई, और आईआरजीसी के लोग और उनकी तमाम जो अभी जो सेकंड लेयर की जो लीडरशिप है, फर्स्ट लेयर तो पूरी खत्म हो चुकी है, सेकंड लेयर की जो लीडरशिप है वो तुरंत बातचीत करने के लिए राजी हुई। फिर बातचीत में अमेरिका ने कहा कि हमारे ही टर्म्स पे, केवल हमारी ही शर्तों पे बात होगी, आपकी शर्त नहीं मानी जाएगी।